नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं किशोरावस्था से संबंधित 70 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। शिशुअवस्था और बाल्यावस्था दोनों के मैं वीडियो बना चुका हूं। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको टोटल 50 प्रश्न मिलेंगे और किशोरावस्था में 70 प्रश्न मिलेंगे। टोटल की बात करें, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों में आपको 170 प्रश्न मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों टॉपिक के 170 प्रश्न काफ़ी होते हैं। कोई सी भी टेट एग्जाम हो, यदि आपने 170 कंप्लीट कर लिए प्रश्न, तो किसी भी प्रकार की आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो तीनों वीडियो, पहले शिशुअवस्था की देखना, फिर बाल्यावस्था की देखना और फिर किशोरावस्था की देखना। यदि आपने 1 बाय 1 करके वीडियो देखी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हर प्रश्न को अच्छे से समझाया गया है, तो सभी को अच्छे से वॉच कर लेना है, कंप्लीट वॉच करना है, बीच में स्किप नहीं करना है। और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। ये सभी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई सी भी टेट एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। शिशुअवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार का मोनो लगा हुआ है, इस प्रकार का थंबनेल लगा हुआ है। यदि आप देखेंगे तो 50 प्रश्न आपको शिशुअवस्था से मिलेंगे और 50 प्रश्न आपको बाल्यावस्था से मिलेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि एक ही टॉपिक से इतने सारे प्रश्न लेना और पीडीएफ बनाना काफ़ी मेहनत लगती है। तो सिर्फ आपसे 3 चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ, 3 कार्य आपको करना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, फिर उसको जितने भी आपके पास ग्रुप है सब में शेयर करना है, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तीनों कार्य आपको फटाफट कर लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं। किशोरावस्था होती, यहाँ पर देखिए किशोरावस्था की अवधि के बारे में पूछा गया है। कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं? जन्म से 6 वर्ष तक की होती हैं, 6 से 12 वर्ष तक की, 12 से 18 वर्ष तक की, या फिर इनमें से कोई नहीं। सभी को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को जो किशोरावस्था की अवधि होती हैं ये 12 से 18 वर्ष तक की होती हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की जो अवधि होती हैं ये शिशुअवस्था की होती हैं। जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि होती हैं ये बाल्यावस्था की होती हैं, और जो किशोरावस्था की अवधि होती हैं ये 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है। कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कि किशोरावस्था को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। और एडोलसेंस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। लेकिन कुछ बेसिक जानकारी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यदि आपने यहाँ पर अच्छे से सुन लिया तो आगे उनके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। एडोलसेंस की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर से हुई है। एडोलसेंस की जो उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के एडोल्सियर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। याद रखिएगा, इसका अर्थ पूछे तो अर्थ क्या होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें एक और पूछा जाता है कि किशोरावस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध व वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था। किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है, तो ये किया गया था स्टैनली हॉल। किसके द्वारा? स्टैनली हॉल। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक कौन सी है? एडोलसेंस। तो प्रश्न में पूछा जाता है कि एडोलसेंस किसकी पुस्तक है? राइट आंसर आपका क्या होगा? स्टैनली हॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एडोलसेंस पुस्तक किसकी है, तो यह है स्टैनली हॉल की। और किशोरावस्था का विकास आकस्मिक होता है, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया था। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? स्टैनली हॉल के द्वारा। और पूछा जाता है कि यह किस सिद्धांत में कहा गया है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किशोरावस्था का विकास आकस्मिक होता है, यह स्टैनली हॉल ने किस सिद्धांत में कहा है? तो यह त्वरित विकास का सिद्धांत में कहा है। कौन से विकास के सिद्धांत में कहा है? त्वरित विकास के सिद्धांत में कहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है, आगे वैसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सेले के अनुसार किशोरावस्था होती। यहाँ पर देखिए सेले के अनुसार पूछा गया है किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती हैं। सेले के अनुसार आपको पता होना चाहिए, हरलोक के अनुसार पता होना चाहिए, कोल के अनुसार, जोन्स के अनुसार, रॉस के अनुसार, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने जो किशोरावस्था है वो कितने से कितने वर्ष तक की बताई है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जरूरी नहीं कि यहाँ पर एग्जाम में सेले के अनुसार ही पूछे। प्रश्न में यहाँ पर सेले के अनुसार पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। 13 से 18 वर्ष बताई गई है, 6 वर्ष से 12 वर्ष, 12 वर्ष से 18 वर्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेले के अनुसार पूछा गया है। आपका राइट आंसर क्या होगा? 13 से 18 वर्ष। 13 से 18 वर्ष तक की जो उम्र होती है ये किशोरावस्था की होती है। किसके द्वारा बताया गया है? सेले के अनुसार। हरलोक की हम बात करें तो हरलोक ने जो किशोरावस्था है इसको 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला है पूर्व किशोरावस्था और दूसरा होता है उत्तर किशोरावस्था। ध्यान दीजिएगा, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था है इसको इन्होंने 13 से
17 वर्ष तक की जो अवस्था बताई है इनके द्वारा पूर्व किशोरावस्था बताई, कहीं कहीं 18 वर्ष दिया हुआ है। तो प्रश्न में इस प्रकार से नहीं देंगे, 13 से 18 देंगे या फिर 13 से 17 देंगे। आपका राइट आंसर दोनों ही सही होगा। यदि उत्तर किशोरावस्था के बारे में पूछे तो इसकी जो आयु होती है वो 17 वर्ष से 21 वर्ष या फिर 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की जो आयु होती है वो उत्तर किशोरावस्था बताया है किसके द्वारा? हरलोक के द्वारा। एक बार फिर दोहरा लेता हूँ, हरलोक ने किशोरावस्था को दो भागों में बांटा है। पूर्व किशोरावस्था जो कि 13 से 17 वर्ष तक की होती है, और दूसरा है उत्तर किशोरावस्था जो कि 17 से 21 वर्ष तक की होती है। किसके अनुसार बताया गया है? हरलोक के अनुसार। अब बात करते हैं कोल के अनुसार। कोल ने जो किशोरावस्था है इसको 3 भागों में बांटा है, हरलोक ने 2 भागों में बांटा है और कोल ने किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा है। पहला है पूर्व किशोरावस्था, दूसरा है मध्य किशोरावस्था और तीसरा है उत्तर किशोरावस्था। जो पूर्व किशोरावस्था है उसको कितने से कितने वर्ष तक की बताया है कोल के अनुसार? तो उन्होंने 14 से 16 वर्ष तक की जो अवस्था है इनके द्वारा जो पूर्व किशोरावस्था है। मध्य किशोरावस्था इनकी जो है ये 16 से 18 वर्ष तक की है, और उत्तर किशोरावस्था 18 से 20 वर्ष तक की इन्होंने अवस्था बताई हैं। 3 अवस्था बताई हैं किशोरावस्था की कोल के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, ये 3 प्रकार की अवस्था कोल के द्वारा बताई गई है। 14 से 16 वर्ष, 16 से 18 वर्ष और 18 से 20 वर्ष। अब बात करते हैं जोन्स की। जोन्स के द्वारा किशोरावस्था को की जो अवधि होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है? तो इनके द्वारा जो बताई गई हैं वो 13 से 18 वर्ष बताई गई हैं जोन्स के द्वारा। रास के द्वारा क्या बताई गई है? यदि पूछे कि रास के अनुसार किशोरावस्था की जो अवधि होती है वो कितने से कितने वर्ष तक की होती है, तो इनके अनुसार 12 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था होती है। किनके द्वारा? रॉस के द्वारा। तो सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न को अच्छे से रीड करिएगा। यदि आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया तो इससे संबंधित या फिर इससे अलग कोई सी भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा। एडोलसेंस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, सभी को पता भी होगा कि जो एडोलसेंस की उत्पत्ति हुई है ये लैटिन भाषा के एडोलसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चौथा प्रश्न, किसके अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है? ये किसके अनुसार बताया गया है? किसका कथन है? स्टैनली हॉल का है, रास का है, वैलेंटाइन का है या फिर किलपैट्रिक का है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। किसके अनुसार कहा गया है? स्टैनली हॉल के। स्टैनली हॉल का कहना है जो किशोरावस्था है वो बच्चे की बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होती है, विरोध की अवस्था होती है। यह पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। पांचवा प्रश्न, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। सभी के सभी प्रश्न किशोरावस्था से ही होंगे, लेकिन आपको हर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार से प्रश्न नहीं देंगे कि शेषावस्था का दे दिया, फिर बाल्यावस्था का दे दिया, फिर किशोरावस्था का दे दिया, फिर अन्य टॉपिक के दे दिया। आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो प्रश्न को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना है। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या के बारे में पूछा गया है। प्रेरणा की कमी, सहयोग की कमी, अभिरुचि की कमी या फिर समायोजन की कमी। यदि आप किशोरावस्था की विशेषता ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर आपके सामने होगा समायोजन की कमी। जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था में उनमें समायोजन की कमी होती है विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर 4th वाला होगा। वो समायोजन नहीं कर पाते हैं किशोरावस्था में। छठा प्रश्न, विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? कौन सी अवस्था है? विकास के किस चरण में नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य कहा जाता है? इंपोर्टेंट है। प्रारंभिक बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, प्रारंभिक किशोरावस्था है या फिर उत्तर किशोरावस्था है? छठे का आंसर आपका होगा प्रारंभिक किशोरावस्था। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रारंभिक किशोरावस्था का जो चरण होता है ये नायक पूजा की प्रवृत्ति का प्राचुर्य इसे माना जाता है या फिर कहा जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ये डायरेक्ट शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और इनमें से कोई नहीं यदि विकल्प में आता तो आपका राइट आंसर क्या होता? किशोरावस्था। याद रखिएगा, यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो प्रारंभिक किशोरावस्था आपका राइट आंसर होगा। यदि डायरेक्ट पूछे तो आपका किशोरावस्था भी राइट आंसर होगा। चलिए, किशोरावस्था की विशेषता, यहाँ पर देखिए किशोरावस्था की विशेषता के बारे में पूछा गया है। कौन सी है? नया जन्म का काल है, परिवर्तन का काल है, बसंत ऋतु है या फिर उपरोक्त सभी है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको किशोरावस्था की सभी विशेषता के बारे में पता होना चाहिए। 1 बाय 1 करके बताऊंगा। सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। आंसर होगा उपरोक्त सभी। नया जन्म का काल,
परिवर्तन का काल और बसंत ऋतु, ये तीनों ही किशोरावस्था की विशेषता है। और भी विशेषता होती है किशोरावस्था की, जैसे कि पहला विकल्प हम लेते हैं कि नया जन्म का काल। ये तो सभी को पता होगा कि ये किशोरावस्था की विशेषता है। ये किसके द्वारा कहा गया कि किशोरावस्था नया जन्म का काल है, तो ये स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। इनके द्वारा एक और विशेषता बताई गई है कि दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव का जो काल है किशोरावस्था है, किसके द्वारा कहा गया है, तो ये भी स्टैनली हॉल के द्वारा ही कहा गया है। परिवर्तन का काल, इसमें सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन होता है किशोरावस्था में, ध्यान दीजिएगा। जीवन का सबसे कठिन काल एग्जाम में पूछा जाता है, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था को किसके द्वारा कहा गया है, तो ये किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया। इंपॉर्टेंट जो विशेषता है उनके बारे में बताऊंगा, आपको ध्यान देना है, आगे इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। परिवर्तित अवस्था, ये भी किशोरावस्था से संबंधित है। विशिष्टता की खोज का समय, आकस्मिक या फिर त्वरित विकास की आयु, स्वर्णकाल कहा जाता है, बसंत ऋतु कहा जाता है, समायोजन का अभाव इसमें होता है, देशभक्ति की भावना होती है किशोरावस्था में सॉरी संवेग अस्थिर होते हैं इसमें, वीर पूजा की प्रवृत्ति, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, आत्मनिर्भर बनने की इसमें इच्छा होती है, चहुमुखी विकास अर्थात कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास होता है किशोरावस्था में। साथ में व्यवसाय, चुनाव की चिंता होती है, कल्पना का बाहुल्य व दिवा सपने की प्रवृत्ति, आगे से संबंधित प्रश्न आएंगे, आपको ध्यान देना है। कल्पना का बाहुल्य व दिवा सपने की जो प्रवृत्ति है किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति एवं सर्वाधिक विषम लैंगिक आकर्षण इसमें होता है, जैसे कि बालक बालिका का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इसी अवस्था में होता है। तार्किक चिंतन, कह लीजिए अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद होता है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था होता है और समायोजन की भावना होता है। इस अवस्था में बालक अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ये सभी विशेषता किसकी है? किशोरावस्था की है। तो सभी जो विशेषता है, यदि आपने ध्यान नहीं दिया है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके एक बार फिर सुन लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी जो परिभाषा है इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछी गई है। तो यहाँ पर सभी विशेषता को आपको ध्यान से याद कर लेना है, आगे भी इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक और प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता है? यहाँ पर देखिए फिर आपसे किशोरावस्था की विशेषता पूछी गई है। जीवन का अनोखा काल, अपीली काल, जीवन का महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे कठिन काल। यदि आपने सभी विशेषता को ध्यान से सुना होगा, राइट आंसर आपके सामने होगा जीवन का सबसे कठिन काल। ये किसकी विशेषता है? किशोरावस्था की है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा कहा गया है। पहले विकल्प की बात करें, जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल ये किसकी अवस्था है? ये किसकी विशेषता है? तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किसके द्वारा कहा गया कि जो बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है? तो ये काल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया। जैसा कि मैं आपको बताया मैंने आपको कि शेषावस्था और बाल्यावस्था से संबंधित हम 50 प्रश्न दे चुके हैं, उसका वीडियो देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अपीली काल, अपीली काल को खतरनाक काल भी कहा जाता है। खतरनाक काल या फिर अपीली काल कौन सी अवस्था होती है? तो शेष अवस्था होती है। कौन सी? शेष अवस्था। किसके द्वारा कहा गया है? हरलोक के द्वारा कहा गया है। इस अवस्था में कि इस अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु ज़्यादा होती है, इसलिए हरलोक के द्वारा जो शेष अवस्था होती है उसको खतरनाक या फिर अपीली काल कहा गया है। किसके द्वारा? हरलोक के द्वारा। जीवन का महत्वपूर्ण काल, ये कौन सी अवस्था है? तो इसके बारे में आपको पता होगा, यदि आपने दोनों यदि जो वीडियो हैं शेषावस्था और बाल्यावस्था के देखे होंगे तो आपको पता होगा। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। तो जीवन का महत्वपूर्ण काल है वो कौन सी अवस्था है, इसका आंसर मेरे को कमेंट्स में आपसे चाहिए। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, क्यूज के तौर पर ये मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ। 9वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है? संक्रमण की अवस्था कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, व्यसंकावस्था या फिर वृद्धावस्था? देखिए यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है, मैं किशोरावस्था की बात यहाँ पर कर रहा हूँ तो किशोरावस्था इसका आंसर होगा, लेकिन आपको हर प्रश्न को ध्यान से समझना है, वो सुनना है, क्योंकि प्रश्न में इस प्रकार के प्रश्न नहीं देंगे, कहीं से भी किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर किशोरावस्था होगा। किशोरावस्था को संक्रमण की अवस्था कहते हैं या फिर किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था कहलाती है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेषावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था तक बुद्धि का अधिकतम विकास होता है।
शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूफान का काल कहा जाता है, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल कहा जाता है, कठिनाई वाला काल कहा जाता है, या फिर सामान्य काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर आपका होगा तूफान का काल। शीघ्रतम शारीरिक व मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को तूफान का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी अवधि यौनारंभ, जिसे एज ऑफ प्यूबर्टी भी कहा जाता है, ये कौन सी अवधि होती है? कितने से कितने वर्ष तक की अवधि होती है? 6 से 9 वर्ष तक की होती हैं, 13 से 16 वर्ष तक की होती हैं, 17 से 19 या फिर 10 से 12 वर्ष तक की आयु होती है? यौनारंभ या फिर एज ऑफ प्यूबर्टी के बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा 13 से 16 वर्ष। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 से 16 वर्ष तक की जो अवधि होती है इसे यौनारंभ या फिर एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। इस अवस्था को याद रखिएगा। बी वाला या फिर सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है? किसके अनुसार किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है? क्रो एंड क्रो के अनुसार, रास के अनुसार, वैलेंटाइन के, या फिर मन के? जितनी भी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा सभी की सभी IMP है, सभी की सभी याद कर लेना है। राइट आंसर आपका होगा रास। रास के अनुसार कहा गया है कि जो किशोर है वो समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त चिंतन, यदि आपने सभी विशेषता ध्यान से सुनी होगी, राइट आंसर आपके सामने होगा किशोरावस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था कौन सी होती है? किशोरावस्था होती। मैंने आपको बताया था कि जो तार्किक चिंतन के बारे में बताया, तार्किक चिंतन के लीजिए या फिर अमूर्त चिंतन के लीजिए, कौन सी अवस्था होगी? किशोरावस्था होगी। अगला प्रश्न, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में, या फिर उत्तर बाल्यावस्था में? 15 का आंसर होगा किशोरावस्था। याद रखिएगा, संवेगात्मक शक्ति का जो सर्वाधिक प्रभाव होगा वो किशोरावस्था में होगा या फिर होता है। जीवन का सबसे कठिन काल, मैंने आपको बताया था जीवन का सबसे कठिन काल किस अवस्था को कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, विशेषता के द्वारा बताया था, और ये भी बताया था कि आगे इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे, तो यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आप राइट आंसर लगा सकते हैं। जो जीवन का सबसे कठिन काल है ये किसके द्वारा बताया गया है? किलपेट्री के द्वारा बताया गया है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था की विशेषता, यहाँ पर देखिए किशोरावस्था की विशेषता पूछी गई है। एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कितनी अवस्था बताई है? 8 अवस्था बताई। कितनी? 8 अवस्था। आपने सुना होगा विश्वास बनाम अविश्वास, इस प्रकार की जो अवस्थाएं बताई हैं, कितनी बताई गई है? 8 बताई गई हैं। विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था होती है ये जन्म से 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसी प्रकार यहाँ पर किशोरावस्था की विशेषता पूछी गई है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। तो आपका राइट आंसर होगा तदात्मकता बनाम भ्रांति। ये जो अवस्था होती हैं ये किशोरावस्था की अवस्था होती हैं। याद रखिएगा, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? रुचियों में परिवर्तन, खोखली मित्रता, समूह को महत्व, या फिर विद्रोह की भावना? राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा खोखली मित्रता। जो खोखली मित्रता है यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है, ये बाल्यावस्था की विशेषता किसकी है? बाल्यावस्था की। याद रखिएगा, किशोरावस्था की विशेषता खोखली मित्रता नहीं है, बाल्यावस्था है। रुचियों में परिवर्तन, समूह को महत्व देना और विद्रोह की भावना, ये तीनों ही अवस्था जो विशेषता है ये किशोरावस्था की होती हैं। खोखली अवस्था बाल्यावस्था की विशेषता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण कौन सा नहीं है? अपने वे समूह का एक सक्रिय सदस्य, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, मैत्री संबंधों में भारी कमी, या फिर विशिष्ट रुचियों में विस्तार? यदि आपने विशेषता को ध्यान से पढ़ा होगा, राइट आंसर आपके सामने होगा मैत्री संबंधों में भारी कमी। जो किशोरावस्था होता है इसमें सामाजिक विकास का लक्षण मैत्री संबंधों में भारी कमी नहीं होती है। इसमें जो मित्रता होती है वो बहुत ही घनिष्ठ होती है कि उसमें किशोरावस्था में, ना कि इसमें भारी कमी होती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए, किसके अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है? जो कथन दिया गया है, जो परिभाषा दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? क्रो एंड क्रो के, रास के, वैलेंटाइन के, या फिर मन के? राइट आंसर आपका होगा क्रो एंड क्रो के।
क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। श्रेष्ठा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लेकर कांच के सामने खड़ी रहती है। उसके जिस अवस्था में होने की संभावना, यहाँ पर अवस्था पूछी गई है, कौन सी अवस्था में है? उत्तर किशोर अवस्था में है, शेष अवस्था में है, बाल्यावस्था में या फिर प्रौढ़ावस्था में है? राइट आंसर आपका होगा उत्तर किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था में होगी, उसकी संभावना कौन सी अवस्था में होगी? उत्तर किशोर अवस्था में होगी। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? मैंने शुरू में आपको बताया था जो विद्रोह की भावना है ये किशोरावस्था से संबंधित है, लेकिन प्रश्न में जो 4 विकल्प दिए गए हैं वो कुछ और ही कह रहे हैं। बाल्यावस्था से हैं, शेष अवस्था से हैं, पूर्व किशोरावस्था से हैं या फिर मध्य किशोरावस्था से। आपको सभी को पता है, मैंने बता दिया है कि इसकी जो विद्रोह की भावना है ये किशोरावस्था में पाई जाती है, लेकिन कौन सी किशोरावस्था में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है मध्य किशोरावस्था में। याद रखिएगा, विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति है ये मध्य किशोरावस्था में पाई जाती है। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शेष अवस्था या फिर वयस्कावस्था। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कौन सी अवस्था प्रकट करती है? आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। 2nd वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किशोरावस्था सुखी रहित समय क्यों समझा जाता है? जो किशोरावस्था है इसे खुशी रहित समय क्यों समझा जाता है? किशोरों की आवश्यकता भिन्न होती है इसलिए, शारीरिक परिवर्तन से उन्हें नए अनुभव तथा नई आवश्यकता महसूस होती है इसलिए, किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं या फिर उक्त सभी। तो किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों समझा जाता है? तो इसके तीनों ही कारण हैं। तीनों ही कारण किसके हैं? खुशी रहित समय को समझा जाता है किशोरावस्था को, ये तीनों ही कारण होंगे। राइट आंसर आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। निम्न अवस्थाओं में से किसे समस्याओं की अवधि कहा जाता है? यहाँ पर देखिए, समस्याओं की अवधि किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था या फिर उक्त सभी? तो ये कहा जाता है किशोरावस्था को। निम्न अवस्थाओं में से जो किशोरावस्था होती है इसको समस्याओं की अवधि कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? इनके द्वारा किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा जाता है? कहा गया है किशोरावस्था को स्टेनले हॉल के अनुसार सुखद कहा गया है, कल्पनात्मक कहा गया है, संवेगात्मक कहा गया है या फिर तूफानी व तनावपूर्ण कहा गया है। तो आपको पता है कि स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफान व तनावपूर्ण अवस्था कहा है स्टेनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था को। राइट आंसर आपका 4th वाला होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है? ये किसके अनुसार कहा गया है? जर्सिल्ड के, रॉस के, जोन्स के या फिर किलपैट्रिक के? तो जो दिया गया कथन है, दी गई परिभाषा है, यह जर्सिल्ड की परिभाषा है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? स्वसम्मान की भावना वो कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे अधिक पाई जाती है? बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वयस्कावस्था है या फिर वृद्धावस्था है? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। जो किशोरावस्था है इसमें स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। कौन सा लक्षण किशोरावस्था का नहीं है पूछा गया है? शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या या फिर संवेगात्मक समस्या? मैंने देखिए आपको विशेषता में बताया था, यदि आपने ध्यान से सुना होगा आंसर आप बता सकते हैं। तो क्यूज के तौर पर मैं ये प्रश्न दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 आपको लिखना है कमेंट्स में, और इसका आंसर ए होगा, यानी कि पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। किशोरावस्था का कौन सा लक्षण नहीं है, इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है, कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास है, नैतिक गुणों का विकास है, विरोधी मानसिक दशाएं या फिर वीर पूजा की भावना है? किशोरावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा गया है? आपका राइट आंसर होगा नैतिक गुणों का विकास। जो नैतिक गुणों का विकास है यह किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। फिर किसकी विशेषता है? तो याद रखिएगा, जो नैतिक गुणों का विकास होता है यह बाल्यावस्था में होता है, ना कि किशोरावस्था में। तो यह विशेषता किसकी होगी? बाल्यावस्था की होगी।
किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसके द्वारा दिया गया था? इंपोर्टेंट है, शुरू में मैंने आपको बताया था किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसके द्वारा दिया गया था। तो शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ स्टेनली हॉल के, लेकिन मैंने सन नहीं बताया था। सन आपको याद रखना है 1904। 1904 में स्टेनली हॉल के द्वारा किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, स्टेनली हॉल के द्वारा 1904 में। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर बाल्यावस्था? आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। राइट आंसर आपका क्या होगा? किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं? यहाँ पर आपको बताना है वो कौन सा प्रभाव है या फिर कौन सी विशेषताएं जो कि किशोरावस्था से संबंधित नहीं है, सम्मिलित नहीं है। अध्ययन के प्रति गंभीर होना, तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना, पढ़ने में रुचि या फिर एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिशाली होना। कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर आपका होगा अध्ययन के प्रति गंभीर होना। ये किशोरावस्था में सम्मिलित नहीं होगा। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला। कौन सा अवसर किशोरावस्था की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा या फिर उक्त सभी? कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है पूछा गया है। तो वाद विवाद भी है, तर्क भी है और चर्चा भी है। तो राइट आंसर आपका उक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं है? प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा कार्य है जो कि किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य में नहीं आता है? स्थूल या सूक्ष्म कार्य व्यापार हेतु सभी तरीके के आवश्यक संपत्तियों का विकास होना, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना या फिर वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। चारों विकल्पों में से कौन सा कार्य ऐसा है जो किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में शामिल नहीं है? तो राइट आंसर आपका होगा वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। ये जो कार्य हैं ये किशोरावस्था के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। किसके अनुसार किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? सबसे कठिन काल कौन सा है जीवन का? किशोरावस्था के बारे में आपको बताना है और इसके बारे में बता चुका हूँ। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किलपेट्रिक के द्वारा दिया गया कथन है, इंपोर्टेंट कथन है, याद रखिएगा। संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था? राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। संवेगात्मक शक्ति का जो सर्वाधिक प्रभाव होगा वो किशोरावस्था में होगा। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। ये एरिक्सन का मैंने आपको बताया था सामाजिक विकास का जो सिद्धांत है ये इसके अकॉर्डिंग है। उनकी मैंने कितनी अवस्था बताई थी आपको? 8 अवस्था बताई थी, उसमें से एक अवस्था अहम बनाम भूमिका द्वंद्व हैं। 8 अवस्थाओं में से किसके द्वारा दी गई है? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार है। अब आपको बताना है कि ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर शैशवावस्था? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? किशोरावस्था। किशोरावस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। यदि हम जाने कि जो ये अवस्था होती है कितने से कितने वर्ष तक की मानी है एरिक्सन के अनुसार, तो जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था है ये एरिक्सन के अनुसार मानी गई है अहम बनाम भूमिका द्वंद्व, जो कि बाल्यावस्था के सूर्य किशोरावस्था के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर किशोरावस्था होगा। चलिए, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाता है। संवेगात्मक सचेतन होता है, सामुदायिक भावना होती है, सामाजिक संचेतन होता है या फिर पारिवारिक सोच होता है। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाता है। क्या विकसित हो जाता है? आपका राइट आंसर होगा सामाजिक सचेतन। जो सामाजिक सचेतन है ये बालक में विकसित हो जाता है किशोरों में। राइट आंसर आपका क्या होगा? तीसरा वाला। किशोरों में क्या विकसित हो जाता है? सामाजिक संचेतन विकसित हो जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, वयस्कावस्था है या फिर वृद्धावस्था है? तो वह अवस्था कौन सी होगी? किशोरावस्था। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति किशोरावस्था में चाहता है। याद रखिएगा कौन सी अवस्था में चाहता है? किशोरावस्था में चाहता है।
किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? परंपराओं का धारण करने की अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था है, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था है, या फिर स्व केंद्रित अवस्था है। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है उसके बारे में पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। याद रखिएगा, दूसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है? किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये किसके द्वारा कहा गया है? जरसिल्ड के, रास के, वैलेंटाइन के, या फिर किलपैट्रिक के? राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा वैलेंटाइन के। जो दी गई परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? वैलेंटाइन के। यहाँ पर दो प्रश्न निकल के आ रहे हैं कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो किशोरावस्था को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो ये वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया कथन है। किशोरावस्था के समय में बालक का जो मानसिक विकास होता है वो कहाँ पर पहुँच जाता है? पतन की ओर पहुँच जाता है, सर्वाधिक पहुँच जाता है, अत्यधिक समस्याग्रस्त पहुँच जाता है, या फिर आसान जीवन की ओर पहुँच जाता है? तो किशोरावस्था के बारे में पूछा गया है कि किशोरावस्था के समय में जो बालक का मानसिक विकास है वो किस ओर पहुँच जाता है? तो वो सर्वाधिक पहुँच जाता है। किस ओर पहुँचेगा? सर्वाधिक पहुँचेगा। अगला प्रश्न, किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए? शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, शरीर व मन संबंधी होना चाहिए, या फिर बौद्धिक होना चाहिए? आप सभी को पता है कि किशोर को जटिल अवस्था भी कहा जाता है, दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव का काल कहा जाता है, जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। तो इसके कारण किशोरों के अध्ययन का जो विषय है वो किस प्रकार का होना चाहिए? शारीरिक होना चाहिए, मानसिक होना चाहिए, शरीर व मन संबंधी होना चाहिए, या फिर बौद्धिक होना चाहिए? तो ये होना चाहिए शरीर व मन संबंधी। राइट आंसर आपका क्या होगा? किशोरों के अध्ययन का जो विषय होगा वो शरीर व मन संबंधी होना चाहिए। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था किसे कहते हैं? समस्याओं की आयु, उलझन की आयु, ये किस अवस्था को कहते हैं? चार विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर आपके सामने है किशोरावस्था। समस्याओं की आयु और उलझन की आयु किशोरावस्था को कहा जाता है। कौन सी अवस्था में अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है? शायद ये मैं प्रश्न बता चुका हूँ, रिपीट हो चुका प्रश्न। इसका आंसर भी मैंने आपको बताया था, किशोरावस्था। और जहाँ तक मुझे लगता है सभी को इसका आंसर पता भी हो गया होगा कि वहाँ अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था है, जिसमें अहम बनाम भूमिका द्वंद्व का प्रसार होता है। किसके द्वारा दी गई है यहाँ अवस्था अहम बनाम भूमिका? तो ये एरिक्सन के द्वारा दी गई है। कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आती है? तो ये मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। किसके द्वारा दिया गया यहाँ सिद्धांत? एरिक्सन के द्वारा दिया गया। कितनी अवस्था बताई है? 8 अवस्था बताई गई है, जिसमें एक अवस्था अहम बनाम भूमिका द्वंद्व भी है। इसकी अवधि इन्होंने कितनी बताई है? तो 12 से 18 वर्ष तक की अवधि एरिक्सन के द्वारा बताई गई है अहम बनाम भूमिका द्वंद्व के। तो राइट आंसर आपका पहला वाला होगा। चलिए, किसी अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? शेष अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, या फिर वयस्क अवस्था? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर किशोरावस्था। थोड़ा गला खराब है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो किशोरावस्था है जिसमें स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण है। यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण आपको बताना है। सामान्य रुचियां अधिक होती हैं, समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति होती है, मैत्री संबंधों में अत्यधिक कमी होती है, या फिर अपने वय समूह के साथ निष्क्रिय भागीदारी होती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण पूछा गया है। आपका राइट आंसर होगा समूह के प्रति उत्पन्न भक्ति भावना होती है। सामाजिक विकास का लक्षण ये किसमें पाया जाता है? किशोरावस्था में पाया जाता है। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण, यहाँ पर देखिए किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण पूछा गया है। पीढ़ियों का अंतर है, अवसरों की प्रतिकूलता है, किशोरावस्था में स्वप्न दर्शन है, या फिर निराशा व निसहायता है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा अवसरों की प्रतिकूलता। अवसरों की प्रतिकूलता के कारण किशोरों में द्वंद्व उभरता है। राइट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं। यहाँ पर देखिए, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल किसमें पहुंच जाते हैं ये पूछा गया है। अधोपतन की स्थिति में पहुंच जाता है, उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है, उच्चतर विकास की स्थिति में पहुंच जाते हैं, या फिर नकारात्मक रूप में पहुंच जाते हैं। राइट आंसर आपका होगा उच्चतम स्थिति में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में जो मानसिक उथल पुथल पहुंच जाते हैं वो उच्चतम स्थिति में पहुंच जाते हैं।
किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए अभिप्रेरणा, सहानुभूति, जिम्मेदारियां उठाने के अवसर या फिर लालच। तो याद रखिएगा लालच कभी नहीं देना चाहिए, किशोरों को लालच कभी नहीं देना चाहिए, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। यहाँ कथन देने वाले, यहाँ पर जो कथन दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है, जॉन एंड सिप्सन के, गेशियल के, स्टैनली हॉल के या फिर जेन पियाजे के। दिया गया कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया कथन है। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। वो कौन सी अवस्था है, जैसे कि आंसर तो आपको सभी को पता ही होगा, किशोरावस्था की बात हो रही है तो किशोरावस्था ही होगा। लेकिन प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। तो आपको राइट आंसर में बता चुका हूँ, ये कौन सा होगा, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, संगी साथियों का पड़ता है, माता पिता का पड़ता है, चलचित्रों का पड़ता है या फिर शिक्षक का पड़ता है। किशोरावस्था के व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव ना तो माता पिता का पड़ेगा, ना ही चलचित्रों का पड़ेगा, ना ही शिक्षक का पड़ेगा। किसका पड़ेगा, संगी साथियों का। घनिष्ठ संबंध किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है। अपने साथी की बात सुनता है, अपने साथी को अपने मन की बात बताता है, कौन सी अवस्था है, वो किशोरावस्था है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, संगी साथियों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द यहाँ पर आपको बताना है, विकास है, परिवर्तन है, समायोजन है या फिर स्थिरता है। यहाँ पर 55 का आंसर होगा आपका परिवर्तन। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला जो एक शब्द होगा वो क्या होगा, परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न, किसके अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। यहाँ पर कथन इंपोर्टेंट है, किसके द्वारा दिया गया है, मन, थॉर्नडाइक, जोन्स या फिर कोल व ब्रूस के अनुसार। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कोल व ब्रूस के अनुसार। याद रखिएगा इंपोर्टेंट कथन है, इनके द्वारा इनका कहना है कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दे, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें या फिर मित्रवत व्यवहार करें। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, यह पूछा गया है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। ये किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पाठ्योत्तर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करना चाहिए, दंड देना चाहिए, कक्ष में कठोर अनुशासन बनाना चाहिए या फिर शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए पूछा गया है। यदि चारों विकल्पों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा, राइट आंसर आपके सामने है, पाठ्योत्तर कार्यक्रमों का रोचक रूप में आयोजन करेंगे। यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता की किशोरावस्था की विशेषता नहीं, यहाँ पर देखिए कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है पूछा गया है। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह को महत्व या फिर तीव्र समायोजन। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था जो किशोरावस्था होता है उसमें समायोजन की कमी होती ना कि तीव्रता पाई जाती है। तो साधारण सा प्रश्न है, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने ये आपको बताया था। तो राइट आंसर आप क्या यहाँ पर लगा सकते हैं, फोर्थ वाला। तीव्र समायोजन किशोरावस्था में नहीं होता है, ये किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। समायोजन की कमी होती है किशोरावस्था में, ना कि तीव्र समायोजन होता है। शारीरिक विकास होता है किशोरावस्था में, मानसिक विकास होता है और समूह को महत्व भी किशोरावस्था में दिया जाता है। तो तीसरा जो 3 विकल्प होंगे ये किशोरावस्था से संबंधित होंगे, जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये संबंधित नहीं है किशोरावस्था से, और यही प्रश्न में पूछा गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। चलिए, किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता, यहाँ पर देखिए संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता है किशोरावस्था में पूछा गया है। तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, कार्यों की गति में वृद्धि, चिंतन मनन की गति में वृद्धि या फिर घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की विशेषता पूछी गई है। राइट आंसर आपका होगा तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा।
अगला प्रश्न, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यहाँ परिभाषा देने वाले, यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है जो कि इम्पोर्टेंट परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है? रिपोर्ट के द्वारा दी गई है, ट्रेसी के द्वारा दी गई है, जिन पियाजे के अनुसार, या फिर पिले के द्वारा। तो जो दी गई परिभाषा है किशोरावस्था की, ये जिन पियाजे के द्वारा दी गई परिभाषा है, इनका कहना है कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यहाँ परिभाषा देने वाले कौन हैं? जिन पियाजे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है। जैसे ही वीडियो समाप्त हो जाए, मैं अभी आपको नहीं बोल रहा हूँ, जैसे ही वीडियो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए उसके बाद आपको इसको शेयर करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। किशोरावस्था में बालक को सहयोग देने के लिए क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा है, आलोचना करना है, गलती निकालना है, या फिर नकारात्मक व्यवहार करना है। राइट आंसर आपका होगा अभिप्रेरणा। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए जो आवश्यक होगा वो अभिप्रेरणा होगा। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वहाँ विकास की किस अवस्था में? यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि वहाँ विकास की किस अवस्था है। यदि आपको अवधि का ज्ञान है कि कौन सी अवधि, कितने से कितने वर्ष तक की अवधि, कौन सी अवस्था की अवधि होती है, इसके बारे में आपको पता होगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। जो 12 से 18 वर्ष तक की जो उम्र होती है या फिर जो अवधि होती हैं वो कौन सी होती हैं? किशोरावस्था होती हैं। और इसमें बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है। अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे होता है, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से होता है, या फिर अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में होता है। किशोरावस्था में जो मानसिक या बौद्धिक विकास होता है वो किस मात्रा में होता है, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा, ये होगा बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में होता है मानसिक या बौद्धिक विकास किशोरावस्था में। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। किसके अनुसार किशोरावस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति का काल है? यहाँ पर आपको बताना है। जो दिया गया कथन है किसका है? आईएमपी कथन है, क्रो एंड क्रो का है, किलपेट्रिक का है, वैलेंटाइन का है, या फिर जोन्स का कथन है। देने वाले जो कथन है वो जोन्स है। इनका कहना है जो किशोरावस्था है वो शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, बिग व हंट के अनुसार रिक्त स्थान की विशेषताएं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह आपको बताना है शेष अवस्था आएगा, किशोरावस्था आएगा, बाल्यावस्था होगा, या फिर प्रौढ़ावस्था होगा। राइट आंसर आपका होगा किशोरावस्था। बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताएं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर सेकंड वाला। अगला प्रश्न है किशोरावस्था का विकास का सिद्धांत। देखिए किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। त्वरित विकास का सिद्धांत है, क्रमिक विकास का सिद्धांत है, दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था का विकास का सिद्धांत पूछा गया है तो ये त्वरित विकास का सिद्धांत भी है और क्रमिक विकास का सिद्धांत भी है। दोनों ही इस किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं। राइट आंसर आपका दोनों होगा। इस अवस्था को तूफान और संवेगों की अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था है जिसे तूफान और संवेगों की अवस्था कहा जाता है? शेष अवस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, या फिर प्रौढ़ावस्था है? सभी को पता है वह अवस्था किशोरावस्था है जिसको तूफान और संवेगों की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था में किसके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? किशोरावस्था में किसके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है? व्यक्तिगत मार्ग निर्देशन की, विद्यार्थियों के विभिन्न पक्षों से संबंधित पहलुओं का एकत्रीकरण, समस्या का हल, या फिर उक्त सभी? तो यहाँ पर जो तीनों कथन हैं या फिर तीनों विकल्प हैं इनकी आवश्यकता होती है किशोरावस्था में मार्गदर्शन की। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर उक्त सभी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आपको यहाँ पर 70 प्रश्न मिलेंगे। तो अंतिम प्रश्न है आपका, टोटल 70 प्रश्न यहाँ पर दे चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना है आपको, उसके बाद में शेयर करना है और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से फटाफट ये तीनों कार्य कर लेने हैं अभी के अभी में। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, स्टेनले हॉल के अनुसार किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा प्रस्तुत करता है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि किसके द्वारा कहा गया है कि किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है। तो पहला वाला विकल्प तो हमारा हो नहीं सकता। पूछा जाए कि किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया है।
किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफानों की अवस्था है, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया। आपका आंसर क्या होगा? दूसरा वाला। इनका कहना है स्टैनली हॉल का कि जो किशोरावस्था होती है ये बड़े संघर्ष की, तनाव व तूफान की अवस्था होती है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। दो विकल्प यहाँ पर और बचे हुए हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संक्रांति काल है, तो ये किसके द्वारा कहा गया है? तो याद रखिएगा ये कुल्हन के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? कुल्हन के द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा दिया गया कथन है। फोर्थ हमारा कथन है कि किशोरावस्था श्रेष्ठावस्था की पुनरावृत्ति है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो दिया गया कथन है वो किसका है? तो जो दिया गया कथन है ये रास का कथन है। तो चारों कथनों के बारे में आपको बता चुका हूं किसके द्वारा दिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है बाल्यावस्था का। अभी तक हम श्रेष्ठावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न ला चुके हैं। तीनों वीडियो को आपको देख लेना है और तीनों वीडियो को काफ़ी आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।